सुबह सुबह ही हो रही है बारिश। हम चल रहे हैं अपनी रसोई की तरफ। तो रसोई में ये बाहर से हमने फटिका लगा दिया है। देखते हैं रसोई की हालत। तो रसोई में कुत्तों ने ये क्या करके रखा है आज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। बड़े भाई बहनों को, आसपास छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबडम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज तो कुत्तों ने बुरा हाल कर दिया है हमारी रसोई का। तो आज तो खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ आई है और सारी रसोई में पानी भी भर गया है उधर साइड में, जो कि आप सभी को मैंने दिखाया है थोड़ा सा। तो पानी अभी हमने सारा बाहर निकाला है और चौका यहाँ पर लगा दिया है। और जितनी भी मिट्टी खोदी थी कुत्तों ने बाहर, सब जो चूल्हे के अंदर जो मिट्टी होती है ना, वो वहाँ पर गड्ढा कर दिया। सारी मिट्टी बाहर को निकाल दी है। तो वो सारी हमने बराबर तो कर दी है दूसरी मिट्टी लाकर, और जो मिट्टी यहाँ पर थी कुत्तों ने खोदी थी वो हमने कूड़े में भर दी है। तो हम चूल्हे को उठाकर लेकर आए हैं आज घर को। तो आज घर में ही खाना बनाएंगे। और हमने सारा वहाँ पर साफ़ सुथरा किया, चौका वौका लगा दिया। उसके बाद में नहाए और आज ठंडी भी लग रही थी तो हमने चदरिया ओढ़ ली है। और चूल्हे के सामने पहले पैर सेके, उसके बाद में हमने चाय छान ली है। अब सारे लोग चाय पी चुके हैं। तो इधर हम लग गए हैं खाने पर अपने कि खाना बना लेते हैं। और बारिश हो रही है, इसी वजह से हमने चूल्हे को यहीं पर रख लिया है घर में ही, क्योंकि वहाँ पर खाना नहीं बन पाएगा। बिल्कुल भी बूंदें बंद नहीं हो रही हैं तो आने जाने में हम भीग भी जाएंगे। और नहाए थे, इसकी वजह से ठंडी भी लग रही थी और ठंडी है भी। और आरोही को भी हमने गर्म कपड़े पहना दिए हैं, जो कि गर्म वाली बनियानी पहना दी है। इसको भी ठंडी लग रही थी। अब सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश ने हम लोगों को परेशान करके रख दिया है कि बिल्कुल बारिश खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी बारिश हो रही है कि पूरी बारिश का मौसम बीत गया। इतनी बारिश तो हुई ही नहीं कभी, जो कि इस टाइम हो रही है। तो आज हम सब्जी में बनाएंगे मशरूम की सब्जी। तो हमने काट छील कर रख ली थी। तो 2-4 हमारे हरे मिर्चे हैं, तो पहले हरे मिर्चे डाल देंगे। और मसाले हम वहीं से पीस कर लाए थे, क्योंकि सिलबट्टा तो हमारा वहीं पर रखा है। हल्दी मिर्चा पीस लाए थे और टमाटर भी पीस लिए थे, क्योंकि लाइट भी नहीं आती है, जो कि मिक्सी से पीस लो। तो मिक्सी से नहीं पीस पाई थी क्योंकि लाइट इस टाइम बिल्कुल भी नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है। तो सुबह शाम ही आती है, बाद में तो आती ही नहीं है, क्योंकि बारिश आरिश होती है तो इस टाइम लाइट भी नहीं आती है, कट बहुत जल्दी हो जाती है। तो अभी तक हमारी गैस भी नहीं आ पाई है, इसी वजह से हम लोग खाना बनाए तो कहाँ पर बनाएं, वहीं कच्ची वाली रसोई में बनाते हैं चूल्हे पर। तो इस टाइम तो बारिश की वजह से वहाँ भी बनाना मुश्किल है, क्योंकि आने जाने में भीग जाते हैं तो तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर रख लिया है चूल्हा, और वो भी हमने दरवाजे के सामने रखा है। और कहीं पर मेरे घर में जगह नहीं है कि जहाँ पर चूल्हा रख लो। और फिर भी धुआं नहीं निकल रहा था। सारे लोग परेशान हो रहे थे कि धुआं भर गया, धुआं भर गया। इसलिए कंडे कम जला रहे हैं और लकड़ियाँ हम ज़्यादा जला रहे हैं कि खाना कैसे ना कैसे बन जाए। और 1-2 दिन में गैस आ जाएगी, अब लग रहा है कि, क्योंकि ऐसे काम ही नहीं चल रहा है। हमने हल्दी मिर्चा भूनने के लिए तब तक छोड़ दिया था, थोड़ी देर के लिए भून जाए, उसके बाद भी हम मशरूम डाल देते हैं। और आज ऐसे ही सिंपल सा बना दिया था हमने मशरूम, क्योंकि ज़्यादा व्यवस्थाएं हम लोगों ने नहीं कर पाई थी। तो प्याज याज भी नहीं बट पाया था, सिर्फ टमाटर ही बट दिए थे, टमाटर डाल दिए थे और हल्दी मिर्चा पीस लिया था। तो तब तक हमारी सब्जी बन रही थी, तब तक हमने धुल लिए थे सारे बर्तन, जो कि हमारे चाय नाश्ते के पड़े हुए थे। तो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, अगर एक साथ में धो तो थोड़े थोड़े करके हम धुल लेते हैं। तो चाय वाले पहले धुल लेते हैं, उसके बाद में खाना आना बनता है वो बाद में धुलते हैं। तो ये वाले हम धुल कर रख देते हैं। हमारे घर में है ना कि छोटा सा घर है, तो पूरे घर में अंधेरा रहता है हर समय। तो बिना लाइट से कोई काम नहीं होता है। और ऊपर से आज तो बारिश ही होती है, तो और भी अंधेरा लग रहा था। तो हमारे पास एक चार्जिंग वाला बल्ब था, वही हमने लगा लिया था। तो उसी से लाइट हमारे घर में आ गई थी। तो लग रहा था कि लाइट ही हो। हमारे बर्तन धुल चुके थे, तो इधर हम आ गए थे आटा मारने के लिए। तो आटा मार लेते हैं और उसके बाद में रोटी सेकते हैं। तो आरोही यहाँ पर देख रही थी मोबाइल,
चूल्हे के पास बैठकर इनको भी ठंड लग रही थी, तो ये चूल्हे से हट ही नहीं रही थी आज। तो सारे लोगों को ठंडी आज लग रही है, तो ये लोग ताप ही रहे थे यहाँ पर बैठकर। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप सब हमसे जुड़े रहें। आप सब आते हैं हमारे वीडियो में 10 मिनट का अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर हम सेंक रहे हैं रोटी, तो रोटी सेंक लेते हैं। और आरोही भी यहाँ पर छोटी छोटी अपनी रोटी बनवा रही थी और अपने आप ही बना रही थी, तो आटा हमने दे दिया इनको और ये अपने आप ही बना रही थी। तो 2-3 रोटी इन्होंने भी अपनी बनाई छोटी छोटी सी। तो इनको भी बहुत शौक़ लगती है कि हम भी खाना बनाएं और रोटियां बनाएं। तो बेलना भी ये मांग रही थी, तो बेलना तो हमने नहीं दिया था, हमने इनको फूकनियाँ दे दी थी जिससे हम फूकते हैं चूल्हे को। तो उसी से इन्होंने बेल कर बना ली थी 2-3 रोटियाँ। तो इनकी भी हमने सेंक दी थी और इन्होंने खा भी ली थी बाद में। यहाँ पर दरवाजे के सामने हमने चूल्हा रख तो लिया था, लेकिन बाद में यहाँ पर रोटी बनाते हुए बड़ा ही शर्म लग रही थी, क्योंकि बिल्कुल सामने ही है गेट के, मेन गेट जो है मेरा वहाँ से बिल्कुल साफ़ ही दिखता है सामने का। तो हमने इसीलिए दरवाज़ा दोनों बंद कर लिए थे और कुंडी डाल ली थी। हमने कहा जब तक रोटी नहीं बन जाएगी तब तक गेट नहीं खुलेगा। तो जब रोटी हमारी बन गई थी तभी हमने गेट को खोला था, तब तक के लिए बिल्कुल बंद करके रख लिया था। जो लोग अंदर थे वो लोग अंदर रहे और बाहर वाले बाहर रहे। और आज चावल हमने नहीं बनाए थे क्योंकि सब्जी मशरूम की थी, तो सारी रोटियां ही सेकनी है। तो रोटियां भी आज बहुत सारी हमको सेकनी पड़ गई थी, और वैसे चावल बना लेते हैं तो रोटियां कम सेकनी पड़ती हैं। तो आरोही की 2 रोटियां सिक गई हैं और तीसरी फिर से डलवा रही हैं, तो तीसरी वाली भी सेक देंगे। तो इधर हम लोग बातें करने लगे थे, तो साथ में साधना भी सिकवाने लगी थी रोटियां। तो हमारी सिक गई हैं, बस 2-4 बची हुई हैं और बाकी की सिक गई हैं हमारी। तो हम कई दिनों से सोच रहे थे कि मूंगफली भूनेंगे, तो आज हमने मूंगफली भी भून ली। कच्ची वाली आई थी खेत से तो हमने भून ली। और वैसे हम लोग ज़्यादातर उबाल लेते हैं, उबालने से बहुत ही अच्छी लगती हैं और भूनने से भी अच्छी लगती हैं। तो भून पाती नहीं है, इतनी आग नहीं हो पाती है कभी कभी, तो ज़्यादातर उबाल ही लेते हैं। तो इधर हम आए थे छत पर, तो छत पर देखो थोड़े सा मौसम अब साफ़ हो रहा है, लग रहा है बूंदें बंद हो गई हैं। तो अभी अभी बिल्कुल खुला है, तो पानी भी भरा है हमारी छत पर। तो इधर ये आरोही भी आ गई हैं पीछे से और ये लेकर आई हैं मूंगफली। ये थोड़ी वही हम जो भुनने के लिए डाल आए थे वही वाली बीन कर ले आई हैं ये छत पर खाने के लिए। तो हम इनको मूंगफली को बीन कर रख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं और चौका भी लगा देंगे, क्योंकि सामने ही गेट के चूल्हा रखा है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर चौका भी लगा देंगे हम दिन में ही। जो लोग ये बोल रहे थे कि आप फर्श पर लिपाई पुताई करके दिखाती हो, सबको बेवकूफ़ बनाती हो, तो आज हम पूरे प्रूफ के साथ में दिखाएंगे आप सभी को। इसको ज़मीन को खोद कर दिखाएंगे कि ये फर्श है या मिट्टी वाली ज़मीन ही है। जो ये बात बोलते हैं उन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि फर्श पर लिपाई कैसे होगी। अब पुताई तो चलो हो जाएगी, जैसे चाहो वैसे पुतना आप घुमा सकते हो, लेकिन लिपाई कैसे होगी? लिपाई में तो समझ में नहीं आएगा, उस पर तो रपटेगी, तो लिपाई कैसे होगी फर्श पर? तो आज हम दिखाएंगे खोद कर ही। तो कूड़ा उड़ा हम बटोर लेते हैं और अभी आप सभी को खोद कर दिखाते हैं कि ये मिट्टी की मतलब ज़मीन है या फर्श है। खुरपी से आप सभी को खोद कर दिखाते हैं। देखो बिल्कुल मिट्टी ही निकल रही है, क्योंकि ये मिट्टी ही है, ज़मीन मिट्टी की ही है, फर्श अभी तक नहीं है। तो इससे हमने खोदा था, तो इससे हमारे 2 काम बन गए थे। कि एक काम ये भी बन गया था कि जो हमारा पाइप पड़ा है, जो हमारी चौकी पर से पानी आता है, तो वो भी काम बन गया था। ये भी देखना था हमें कि पाइप कहाँ पर है, चूल्हे के ऊपर है कि इधर साइड में है। तो यहीं पर निकला था साइड में ही, तो चूल्हे के सामने नहीं था, क्योंकि थोड़ी सी ही परत के नीचे हमारा पाइप गड़ा हुआ है। तो आँच लगेगी तो उसको नुकसान भी हो सकता है, उसमें फूट भी सकता है, पिघल भी सकता है। तो इसी वजह से हमने खोद कर देख लिया था कि यहाँ पर पाइप तो नहीं है। तो पाइप इधर साइड में निकला था जहाँ पर हमने खोदी थी ज़मीन को। तो इधर हम लगा देते हैं चौका और उसके बाद में हमारा काम आज का हो गया है। नहा धो चुके थे हम सुबह ही, तो खाली अब मेरे बर्तन रह गए हैं, बर्तन भी धुल लेंगे जल्दी से। तो वो आप सभी के साथ हम शेयर नहीं करेंगे, तो चौका ही लगा देते हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।